आहा ये अस्तित्व और इसमें मेरा होना, इस विराट अस्तित्व में मैं भी हूँ। कितना सौभाग्य है मेरा कि नाचने को मन करता है, गाने को मन करता है, मुस्कुराने को मन करता है, इस अस्तित्व में लीन हो जाने का मन करता है। लेकिन आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए, लेकिन आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। महज सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता। अस्तित्व तो है, लेकिन इसको महसूस करने के लिए हृदय की आंखों को खोलना पड़ता है। हमारे देश में एक बड़ी सुंदर महिला हुई, बहुत अति सुंदर, जिसको हम अमृता प्रीतम के नाम से जानते हैं। ये राज्यसभा सांसद भी रही, सुप्रसिद्ध लेखिका भी रही। इसकी एक पुस्तक है नागफणी। वो समझो कि पूरी ओशो के संभोग से समाधि की और पूरी मिलती जुलती किताब है नागफणी। उसने एक बहुत सुंदर वचन लिखा है। आज थोड़ा हम प्रेम की गहराइयों के बारे में बात करेंगे आपसे, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, क्योंकि प्रेम को समझना मुश्किल नहीं, कठिन है, और उसको जीना उससे भी ज़्यादा कठिन है। ठीक? तो अमृता प्रीतम लिखती है प्रेम के संबंध में, क्या लिखती हो कि जिसके साथ होकर भी तुम अकेले रह सको, वही साथ करने के योग्य है। ये सब पूरी ध्यान की बातें। ध्यान तुम्हारा प्रेम में कैसे विकसित हो, इसकी तरफ इशारा है। जिसके साथ रहकर भी तुम, क्या लिखती हो, जिसके साथ रहकर भी हो तुम अकेले रह सको, वही साथ करने के योग्य है। जिसके साथ होकर भी तुम्हारा अकेलापन दूषित न हो, तुम्हारा अकेलापन दूषित न हो, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा एकांत शुद्धतम अवस्था में रहे, और जो अकारण ही तुम्हारी तन्हाई में प्रवेश न करे, जो तुम्हारी सीमाओं का आदर करे, जो तुम्हारे एकांत पर आक्रामक न हो। तुम बुलाओ तो पास आए। आहा, तुम बुलाओ तो पास आए, और इतना ही पास आए जितना तुम बुलाओ। इतना ही पास आए जितना तुम उसे बुलाओ, और उस पास आने में जब तुम अपने भीतर उतर जाओ तो तुम्हें अकेला भी छोड़ दे। काम खत्म हुआ, उसका पात्र का काम खत्म हुआ। इतना पास आ जाए और जब तुम भीतर उतर जाओ तो तुमको चुपचाप अकेला भी छोड़ दे। एक तरफ और भी एक लेखक हुआ है, खलील जिब्रान। ये बहुत मस्त आदमी, इतना खूबसूरत लिखा है प्रेम पर इसने कि जितना पढ़ो इस आदमी को कम लगता है। लगता पढ़ते जाओ, इस खलील जिब्रान को पढ़ते जाओ। और खलील हर बार एक नई व्याख्या के साथ उपस्थित होता है, नए दर्शन के साथ।
प्रेम पर अभिव्यक्ति करता है। क्या लिखता है वो? प्रेम केवल खुद को ही देता है और खुद से ही पाता है। प्रेम केवल खुद को ही देता है और खुद से ही पाता है, और प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता, न ही किसी के अधिकार को स्वीकार करता है। प्रेम के लिए तो प्रेम का होना ही बहुत है। इट्स ए स्टेट ऑफ योर माइंड। एक प्रेम तुम्हारी सहज अवस्था है। खलील जिब्रान की एक बड़ी प्यारी पुस्तक है, द प्रॉफिट, द मसीहा। बड़ी प्यारी पुस्तक पे, इस पर ओशो ने बड़े अपने प्रवचन, सुंदरतम प्रवचन किए इंग्लिश में। उस पुस्तक में एक चैप्टर आता है जिसमें एक प्रेमी का, उसमें एक सदगुरु होता है जिसका नाम होता है अल मुस्तफ़ा। अल मुस्तफ़ा से पूछती है एक प्रेमिका अपने कि हमको प्रेम के संबंध में कुछ कहो। ये बड़ी लंबी कहानी है, बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। तो अल मुस्तफ़ा कहता है कि प्रेम ऐसा ही है जैसे कि इस छत को संभालते हुए खंबे। ये खंबे ही छत को संभालते हैं, और तब तक संभालते हैं जब ये एक दूसरे से दूर रहते हैं। अगर ये बहुत पास आ जाए, छत गिर जाएगी। अगर ये खंबे एक साथ आ जाए, जुड़ जाए, बहुत पास आ जाए, तो छत गिर जाएगी, छत टिकती नहीं। इसलिए प्रेमियों को पास भी आना चाहिए और दूर भी जाना चाहिए। जब दूर जाते हो तो प्रेम की और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। मैं तो उस आदमी को यार दुश्मन कहूँगा मनुष्य जाति का जिसने डबल बेड की इजाद करी, कि आदमी को सोने तक की आज़ादी नहीं है, अब एक ही बेड पे पड़े रहो। अब मेरा मन लेफ्ट साइड का सोने का करता है, और मेरे पास कोई पत्नी लेटी है मान लो, तो कहती है जी क्या नाराज हो गए मुझसे, आप इधर मुँह करिए। सोने तक की आज़ादी नहीं आदमी को, तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, प्रेम के दो चेहरे होते हैं। प्रेम के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा पृथ्वी की ओर नीचे देखता हुआ, और दूसरा चेहरा ऊपर आकाश की ओर देखता हुआ। अब दो अवस्थाएं हैं प्रेम की। एक चेहरा पृथ्वी की तरफ देखता हुआ, एक चेहरा आकाश की तरफ देखता हुआ। ये वासना से जन्मता है प्रेम, और प्रार्थना की ओर जाता है। जन्मेगा तो वासना से ही, ध्यान रखना। जड़ तो उसकी जमीन ही है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। उससे बचोगे तो प्रार्थना से भी बच जाओगे। तो जन्मता तो प्रार्थना से है, जन्मता तो वासना से है, लेकिन प्रार्थना की ओर जाता है और जा सकता है। यह कीचड़ से उत्पन्न होता है और सूर्य की ओर देखते हुए एक कमल का पुष्प बन जाता है। अच्छा, प्रेम में अपनी ओर खींचने की एक महान शक्ति होती है, ध्यान रखना। इस दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं। ये सारा कायनात, ये सारा अस्तित्व प्रेम की ऊर्जा पर टिका हुआ है। ये परमात्मा अगर इस पूरे अस्तित्व से अगर अपने प्रेम को खींच ले, अगर इस अस्तित्व से भगवान अपने प्रेम को खींच ले, ये सारे ग्रह अभी खत्म हो जाएंगे जो एक दूसरे के पास चक्कर काट रहे हैं, एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए, एक दूसरे के चुंबकीय आकर्षण में बंधे हुए, ये अभी खत्म हो जाएंगे अगर परमात्मा प्रेम की शक्ति इनमें से खींच ले तो। इसलिए प्रेम कोई बहुत छोटी बात मत समझना आप, सारे जगत का आधार है प्रेम। तो इस प्रेम में अपनी ओर खींचने की एक बहुत महान शक्ति होती है आदमी के पास। जब तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ करते हो, कि करते हो कुछ नहीं करते।
तुम बस खींच लिए जाते हो, क्योंकि प्रेम में बहुत बड़ी चुंबकीय शक्ति होती है और तुम आकर्षित होते हो उस प्रेम पात्र के प्रति, जिसमें खिंचाव होता है, एक आकर्षण होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि फॉलन इन लव, प्रेम में गिर जाना, प्रेम के लिए मर जाना। तो जब ये ऊर्जा तुमको पुकारती है प्रेम की, तब तुम वो पुराने व्यक्ति नहीं रह जाते जो अब तक थे, तुम बिल्कुल नए हो जाते हो। कुछ चीज जो तुमसे बड़ी महान है और दिव्य है, वो तुमको अपनी तरफ आमंत्रित कर रही है। जो तुमसे महान है, तुमसे दिव्य है, वो प्रेम के माध्यम से तुमको अपनी तरफ खींच रही है, तुमको आमंत्रित कर रही है, एक जादू से अपनी ओर खींच रही है तुमको। और ये चुनौती ऐसी है गजब की, ये चुनौती ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति अपने सिर के बल दौड़ पड़ता है, कोई भी हो, बुद्धिमान से बुद्धिमान भी और मूर्ख से मूर्ख भी, सिर के बल दौड़ पड़ता है। इसलिए पहली चीज प्रेम में समझने जैसी ऐसी है कि प्रेम में एक महान शक्ति है, एक आकर्षण है और अपनी ओर खींचने की एक महान क्षमता इस प्रेम में है। और चमत्कारिक रूप से प्रेम होते ही तुम्हारी चेतना में कुछ चीज है जो बदल जाती है और प्रेम तुमको रूपांतरित कर देता है। देखिए, प्रेम में गिरकर एक हिंसक पशु भी, हिंसक जानवर भी कोमल और दयावान बन जाता। देखिए, हम लोग अभी थाईलैंड गए थे, हम लोग कुछ साल पहले। आप ताजुब करोगे कि बड़े बड़े शेर आदमी के पास घूमते हैं वहां, हिंसक जानवर कि जिसकी दहाड़ से आदमी को डर लगे। और हमने देखा वहां आदमी के मित्र बनके घूमते, सारे शेर उनके आसपास घूम रहे। एक हत्यारा भी अगर प्रेम में आ जाए तो इतना करुणापूर्ण हो जाता है कि उस आदमी पर विश्वास करना असंभव लगता है। जैसे अंगुलीमाल, डाकू वाल्मीकि ऋषि हो गया। अंगुलीमाल जिस रास्ते से गुजरता था, उस रास्ते से सम्राट भी उस रास्ते से गुजरने में डर लगता था उसको, इतना बड़ा डाकू था अंगुलीमाल। लोगों के उंगली काट काट के अपनी माला बनाकर पहनता था अंगुलीमाल। लेकिन प्रेम में पड़ गया तो दूसरा आदमी बन गया। तो प्रेम तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार है जो धातु को स्वर्ण में बदल देता है। एक सड़ी सी धातु को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। जब लोग प्रेम में पड़ जाते हैं तो उनकी आंखों को देखिए आप, हाँ, हमारे किशोर को सब पुरानी बातें याद आ रही है सब पुरानी स्मृतियां ताजा हो रही है। आंखों को देखिए आप, आंखों का निरीक्षण करिए आप, तुम विश्वास नहीं कर सकोगे यार मैं वही आदमी हूं क्या जो पहले था। जब प्रेम अपने पास उसकी आत्मा को खींच लेता है ना, तो उसकी आकृति बदल जाती है। आदमी किसी और आयाम में चले जाता है, और वो भी अचानक, कोई प्री प्लान नहीं, और वो भी अपने किसी भी बिना प्रयास के। ये बड़े मजे की बात है। ध्यान में तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ता अपने को बदलने का, खूब डंड बैठक लगानी पड़ती, उठा पटक करना पड़ता, ठीक। लेकिन प्रेम बिना प्रयास के तुमको बदल देता है, बिना प्रयास के। जैसे मानो तुम परमात्मा के जाल में पकड़ लिए गए हो, जाल में आ गए तुम भगवान के, और प्रेम तुमको निम्न तल से उठाकर उच्चतम स्तरों की तरफ ले जाता है।
और तुम्हारी धरती को आकाश में रूपांतरित कर देता है और तुम्हारे को दिव्यता में बदल देता है। लेकिन जब भी मनुष्य बुद्धि प्रधान अधिक हो जाता है ना, तो वो आदमी प्रेम करने में असमर्थ हो जाता है। बस यहां घटना घट जाती है, दुर्घटना। जब भी व्यक्ति बुद्धि प्रधान हो जाता है, बुद्धि, तो फिर प्रेम करने में वो असमर्थ हो जाता है। मस्तिष्क को अधिक प्रशिक्षण मिलता है, तो उसकी जड़ें जो होती है ना प्रेम करने की, हृदय की, वो कट जाती है और किसी न किसी प्रकार से हम बचपन से ही अपंग बना दिए जाते हैं। हमारी जड़ें हृदय से काट दी जाती हैं। हमको बुद्धि की ओर माँ बाप बलपूर्वक धकेल देते हैं और हृदय तथा भाव की ओर जाने की अनुमति नहीं देते। और यही वो चीज है कि जिससे मनुष्यता एक लंबी अवधि से पीड़ित है। यहां से नाटक शुरू होता है, घर से। बहुत लंबी अवधि से मनुष्यता पीड़ित है और यही वो गहरा संकट है जिसके कारण मनुष्य अभी भी प्रेम करने में और प्रेम के साथ रहने में समर्थ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इसके कुछ कारण है। सबसे बड़ा कारण तो है कि प्रेम बहुत बड़ी जोखिम है, रिस्क है। बहुत बड़ी जोखिम है, रिस्क है। प्रेम तुमको खतरों में ले जाता है, क्योंकि रहस्य है ना, लेकिन मजा भी है खतरों से खेलने का। इसलिए खतरों के खिलाड़ी बनिए, मजा उसी में है। बदी बधाई जिंदगी में कोई मजा नहीं है। मेरे साथ कुछ साल पहले जब मैं जबलपुर में था, तो हर साल मेरे पास कुछ 10-5 फॉरेनर के मित्र आते थे और हम लोग घूमने जाते थे। कभी खजुराहो चले गए, कभी किसी हिल स्टेशन पे चले गए, तो हम जाके वहाँ मौज मस्ती करते थे, 7-8 लोग। मैं उनसे एक दिन पूछा, कोई जर्मनी का था, कोई स्विट्जरलैंड से था, कोई ऑस्ट्रिया से था, कोई फ्रांस से था, कोई इटली से था मेरे पास। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि यार तुम्हारे देश तो इतने सुंदर है, खूबसूरत है और साफ सुथरे भी है, सुविधाएं भी है, सब कुछ मतलब वेल ऑर्गेनाइज तुम्हारे देश है, तुम फिर ये भारत में आते क्यों? तो उसने बड़ा जवाब दिया साहब, बहुत सुंदर, सुनने लायक जवाब है उसका। बोले हमारे देश में हर चीज इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि ट्रेन का टाइमिंग बोले जो है वो उससे 1 सेकंड भी गाड़ी कभी लेट होती नहीं, और यहां पता ही नहीं गाड़ी कब आएगी। तो हमको बोले इस प्रकार के खतरों से खेलने में जरा मजा आता है यहां भारत में आके। यहां लाइफ एक चैलेंज है बोले। अब हो सकता है कि बोले आज की ट्रेन कल आ जाए। एक बार क्या वो यात्रा करते थे ट्रेनों से, तो एक बार वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पहुंची, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं। तो वो ड्राइवर के पास में गए, बोले भाई तेरा बहुत धन्यवाद कि तूने एकदम राइट टाइम ट्रेन पहुंचाई, लेट बिल्कुल भी नहीं करी। तो ड्राइवर कहता साहब वो आज की नहीं, वो आज की नहीं, कल की गाड़ी जो आ जाएगी। हाँ, वो कल की ट्रेन थी जो आज आई है। तो भारत में एक चैलेंज है, तो वो कहते थे कि हमको इस चैलेंज को जीने में मजा आता है यार। कब क्या हो जाए, कब कोई ट्रेन कैंसिल हो जाए अचानक तुम्हारी, या ट्रेन कैंसिल भी होती है। आदि बैठा प्लेटफार्म पर, अचानक अनाउंस होता है कि ट्रेन इज कैंसिल, अब ले हो। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है ना बलराज? हाँ, वहां से है ही नहीं, टाइम टू टाइम। तो वह जीवन जड़ा नीरस लगता है, हर चीज बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड, टाइम टू टाइम, कोई चैलेंज नहीं, कोई खतरा नहीं। तो प्रेम बड़ा जोखिम है और प्रेम तुमको खतरों में ले जाता है और तुम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते प्रेम को, और तुम्हारे हाथों में कुछ रह नहीं जाता और तुम प्रेम में बेबस हो जाते हो और पहले से कुछ पता चलता नहीं। कहां तुम जाओगे, किस और तुमको प्रेम ले जाएगा, कोई भी नहीं जानता।
कि प्रेम क्या परिवर्तन लाएगा तुम्हारे जीवन में। अक्सर तो शादी ले आता है और तो कुछ लाता नहीं, उससे बड़ा परिवर्तन कोई होता नहीं। कि प्रेम होता है भाई चलो रिस्क है, खतरा है, कल को ये किसी और के प्रेम में न पड़ जाए, वो किसी और के प्रेम में पड़ जाए तो वाले बंधन में बांध दो उसको, रिस्क है ना पूरी। तो प्रत्येक स्थिति में ये प्रेम तुमको कहां ले जाएगा कोई जानता नहीं, और इस प्रेम के रास्ते में निपट अंधेरे में आदमी आगे बढ़ता रहता है, ठीक। लेकिन जड़ें ध्यान रखना अंधेरे में ही विकसित होती है, उजाले में कोई जड़ें विकसित नहीं होती। यदि एक वृक्ष की जड़ें अगर डर जाए और वो धरती में न जाए डर करके, तो क्या तुम समझते हो वृक्ष जिंदा रहेगा? मर जाएगा। उस जड़ों को अंधेरे में ही आगे बढ़ना होता है, उनको अंधेरे में पृथ्वी की गहनतम परतों में जाना पड़ता है, जहां वे जाकर के पोषित होने के लिए जल का स्रोत खोज सके। लेकिन अंधेरा है, तो हृदय भी तुम्हारे अस्तित्व का सबसे बड़ा अंधेरे का एक भाग है। आपका हार्ट वो एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारा गर्भ है, वो तुम्हारी पृथ्वी है। इसलिए लोग अंधेरे में जाने से डरते हैं और वे प्रकाश में रहना चाहते हैं। कम से कम दिखाई पड़ता है कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या होने वाला है, सुरक्षित हो, सलामत हो। और प्रेम में तुम किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते, और प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। प्रेम सदा वर्तमान में तुम्हारे सामने रहता है। तुम इस क्षण में हो सकते हो, तुम आने वाले क्षण के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते अगला पल क्या होने वाला है, क्योंकि प्रेम में कोई प्रकार की योजना बनाना संभव नहीं है, आप प्लानिंग नहीं कर सकते उसको। लेकिन हम बचपन से ही अपंग बना दिए जाते हैं, हमारी जड़ें हृदय से काट दी जाती है, हमको बुद्धि की तरफ बलपूर्वक माँ बाप धकेल देते हैं और हृदय और भाव की तरफ जाने की अनुमति नहीं मिलती। और बड़ा गहरा संकट है, इसके कारण मनुष्य अभी भी बहुत पीड़ा में जी रहा है। और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ रह नहीं जाता, तुम बेबस हो जाते हो और इसी अंधेरी घाटियों में मनुष्य जी करके विदा हो जाता है। ये बड़ी दुर्घटना घटती है। ओशो के आश्रम, ओशो के कम्यून इस बारे में एक बहुत अच्छा प्रयास है, जहां तुम अपनी प्रेम की जड़ों को सींच सको और प्रेम को जी सको।